राजस्थान फोन टेपिंग कांड पर पहली बार बीजेपी हमलावर। संबित पात्रा बोले, राजस्थान में इमरजेंसी जैसे हालात। संबित पात्रा ने राजस्थान फोन टेपिंग मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि फोन टेपिंग की सीबीआई जांच होनी चाहिए। संबित पात्रा बोले, कांग्रेस के घर की लड़ाई सड़क पर पहुंची है। अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री बनने के बाद शीत युद्ध की स्थिति बनी रही। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस से 5 सवाल पूछे हैं। कहा कि क्या आधिकारिक रूप से फोन टेपिंग की गई? क्या टेपिंग संवेदनशील और कानूनी विषय नहीं है? राजस्थान की सियासी घटनाक्रम बीजेपी ने भी दर्ज कराई एफआईआर। बीजेपी ने कांग्रेस पर राजनीतिक साजिश का लगाया आरोप। राजस्थान एसओजी की टीम हरियाणा के मानेसर के होटल पहुंची, लेकिन नहीं मिले कोई भी बागी विधायक। अब एसीबी में दर्ज एफआईआर। ऑडियो टेप मामले में संजय जैन को एसओजी ने गिरफ्तार किया। पायलट समर्थक विधायक भंवरलाल शर्मा की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का खात्मा जारी। शोपियां में 3 आतंकियों को ढेर किया गया। 24 घंटे में 6 आतंकियों को मार गिराया गया। आज एनकाउंटर शोपियां के आशिमपोरा इलाके में हुआ। शुक्रवार को कुलगाम में भी हुई थी मुठभेड़ में 3 आतंकी मार गिराए गए थे। सुरक्षा बलों के जवान भी जख्मी हुए। पाकिस्तान ने फिर सीजफायर का उल्लंघन किया। पुंछ में पाकिस्तान की गोलीबारी में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। पाकिस्तान के सीजफायर का भारत की सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। पुंछ जिले में सीमा से सटे गांव के लोग दहशत में। पहाड़ों में आफत की बारिश लगातार जारी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुई बारिश के चलते केदार घाटी के अखोड़ी और कणसिली गांव में बादल फटा। बादल फटने से गांव वालों के खेत, गौशालाएं सब बर्बाद हो गए। गौशालाओं में मवेशी दब गए। सड़कें और पुल भी टूट गए हैं। बारिश और बादल फटने से गांव वालों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से केदारनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। हाईवे पर लगातार बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। हाईवे के दोनों छोर पर केदारनाथ धाम आने जाने वाले यात्री फंसे हुए हैं। पत्थरों को साफ करने का काम लगातार जारी है। भारत से जारी बातचीत के बीच भी चीन लेह लद्दाख के दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमरनाथ दौरे पर पहुंचे हैं। राजनाथ सिंह ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। बाबा बर्फानी के दर पर राजनाथ सिंह के साथ सीडीएस बिपिन रावत और आर्मी चीफ एमएम नरवणे भी मौजूद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज जम्मू कश्मीर में एलओसी का दौरा। सुरक्षा हालात का लेंगे जायजा। 21 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले का खतरा। सेना को मिली खुफिया जानकारी के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट। खुफिया जानकारी के मुताबिक आतंकी नेशनल हाईवे पर हमले को अंजाम देने की योजना में है। हाल ही में एक कार भी चुराई गई थी। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक साउथ कश्मीर में करीब 100 आतंकी सक्रिय हैं। सुरक्षा बलों के जवान हर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अपनी नापाक चाल से बाज नहीं आया। हाल ही में भी ली गई सैटेलाइट इमेज से चीन के नापाक मंसूबे फिर सामने आए। तस्वीरों में लेह से 382 किलोमीटर दूर होटान एयरबेस पर चीन के लड़ाकू विमान और मिसाइल का नया जखीरा तैनात किया गया है। चीन ने अर्ली मॉर्निंग वॉक्स एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस यूनिट्स की तैनाती की है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हैरान करने वाली तस्वीरें। सिर्फ 13 सेकंड में सब कुछ मिट्टी में मिल गया। गांदरबल में भूस्खलन में 100 मीटर से ज्यादा जमीन खिसक गई है। इससे कई घर और दुकानें देखते देखते ताश के पत्ते की तरह ढह गए। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज अहम बैठक है। बैठक में मंदिर निर्माण की रूपरेखा और भूमि पूजन पर मंथन की उम्मीद। बैठक में शामिल होने के लिए ज्यादातर ट्रस्टी अयोध्या पहुंचे हैं। बैठक में शिलान्यास कार्यक्रम पर अंतिम मोहर लग सकती है। माना जा रहा है कि शिलान्यास की तारीख तय होने के अलावा पीएम मोदी को निमंत्रण भी भेजा जा सकता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या धाम के विकास के कामों का जायजा लिया है। विकास के सभी काम योजना बनाकर कराने को कहा है।
सीएम योगी ने अयोध्या के कामों की प्रेजेंटेशन देखी है। कहा कि अयोध्या नगरी के विकास के कामों से लोगों को दिक्कतें ना हों। नोएडा सेक्टर 59 में चली कार में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। नोएडा में पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार। मोबाइल लूटकर भागते समय पुलिस पर की थी फायरिंग, कई मोबाइल बरामद। महाराष्ट्र का इंजीनियरिंग का एक छात्र गुजरात के कच्छ जिले में बॉर्डर पार की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। सीमा सुरक्षा बल ने पकड़ा। पाकिस्तानी युवती से प्रेम में पड़ा ये युवक उससे मिलने एक हफ्ते पहले अपने घर से निकला था। परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कुख्यात सरगना सोनू पंजाबन को दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के मुताबिक सोनू ने कोई विषैला पदार्थ खाया था। असम में आई बाढ़ ने काजीरंगा नेशनल पार्क में रहने वाले जानवरों का भी जीना मुश्किल कर दिया है। पार्क के अंदर पानी जमा होने के चलते गैंडा पास के गांव में जा घुसा। गैंडे को देखकर गांव में हड़कंप मच गया। लोग शोर मचाने लगे। 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे गांव से बाहर निकाला जा सका। बारिश से यूपी के हरदोई का भी बुरा हाल है। पानी सब कुछ तहस नहस करने पर उतारू है। गंगा नदी उफान पर है। लोग खौफ में हैं। हरदोई में आसपास के इलाकों में कटान तेजी के साथ हो रहा है। लोग गांव से सुरक्षित स्थानों के लिए पलायन करने के लिए मजबूर हैं। यूपी के पीलीभीत में टिड्डी दल ने फसलों पर हमला बोला है। किसानों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन ने किसानों के साथ मिलकर थाली बर्तन बजाकर टिड्डियों को भगाने की खूब कोशिश की। देश में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के सबसे ज्यादा 34,884 नए मामले आए सामने। 671 लोगों की गई जान। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 10,38,716 हुई है। 3,58,692 एक्टिव केस हैं। भारत में मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। कोरोना से अब तक 26,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ा है। 6,53,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली में कोरोना के मरीज बढ़े हैं। महाराष्ट्र में 2,92,000 से ज्यादा तो दिल्ली में 1,20,000 से ज्यादा मरीज। पंजाब में कोरोना पर वार, एनआरआई को क्वारंटीन सेंटर पहुंचाने में लगी सरकारी स्कूलों की टीचर्स की ड्यूटी। कोरोना में टीचर्स की ड्यूटी लगाने पर विपक्ष ने पंजाब सरकार को घेरा। स्वास्थ्य मंत्री की सफाई, सभी विभाग को मिलकर कोरोना से लड़ना है। यूपी में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। मरीजों की संख्या 45,000 के पार हो चुकी है। लखनऊ में बेड बढ़ाए गए हैं। लखनऊ के एक वाटर पार्क को कोविड लेवल 1 के सेंटर में बदला गया है। बिना लक्षण वाले कोविड पॉजिटिव मरीजों को वाटर पार्क में रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि वाटर पार्क में भर्ती मरीजों का इलाज का खर्च खुद उठाना होगा। बेहतरीन कमरों में रहने वालों के लिए 1,800 से 2,000 रुपए तक फीस तय की गई है। कोलकाता एयरपोर्ट पर 6 शहरों की फ्लाइट्स पर रोक जारी है। दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, चेन्नई और अहमदाबाद से आने वाली फ्लाइट्स पर प्रतिबंध है। पहले 19 जुलाई तक फ्लाइट पर बैन था, पर अब कोलकाता एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जानकारी दी है कि 31 जुलाई तक बैन बढ़ाया गया है। यूपी, कर्नाटक की राह चला उत्तराखंड में भी वीकेंड लॉकडाउन शुरू। उत्तराखंड सरकार ने भी 2 दिन के लिए प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। बाजार और दफ्तर बंद रहेंगे। कोरोना के खौफ के बीच आई बकरीद, महाराष्ट्र सरकार ने की सादगी से मनाने की अपील। दिल्ली में जल्दी ठीक हो रहे कोरोना मरीज, रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 82.34%। निर्माणाधीन अंबेडकर नगर हॉस्पिटल के 200 बेड पर शुरू होगा कोरोना का इलाज। दिल्ली कैबिनेट का फैसला, इलाज के दिए गए आदेश। अस्पताल द्वारा पहले से बनाए गए हिसाब से पदों को नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना की ड्यूटी में लगाए जाएंगे। एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी कैट्स की होगी। कोरोना पर आप बीजेपी सांसदों से सीएम केजरीवाल ने की चर्चा। केजरीवाल ने दिल्ली मॉडल को सराहा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विधायक सांसदों से रूबरू हुए केजरीवाल बोले, सभी विधायक और सांसद दिल्ली सरकार के साथ खड़े हैं। दिल्ली में मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ा दी गई है। बैंक्वेट हॉल भी खाली करा दिए गए हैं, मरीजों का इलाज अच्छे से हो सके।
बिहार में कोरोना का बार आंकड़ा 20,000 के पार। बिहार में लॉकडाउन का दिखा असर। 31 जुलाई तक पूरे प्रदेश में लागू हुआ लॉकडाउन। 15 दिनों के इस लॉकडाउन में सख्ती से पालन के आदेश दिए गए हैं। इमरजेंसी सेवाओं के अलावा बिहार में बाकी चीजें खुलने पर पाबंदी। लॉकडाउन तोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। बिहार में कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर नीतीश सरकार का दावा चिंता की बात नहीं है। कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 70% से ज्यादा। कोरोना वायरस के संकट के बीच डब्ल्यूएचओ का बड़ा बयान। डब्ल्यूएचओ के अधिकारियों ने कहा कि अभी कोरोना बीमारी और भयावह रूप लेगी। डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी दी है कि अगर सही नियमों का पालन नहीं हुआ तो वैक्सीन और इम्यूनिटी कोई असर नहीं दिखाएगा। सितंबर तक आ सकती है कोरोना की वैक्सीन। रूस के सेचेनोव यूनिवर्सिटी का दावा। दुनिया की सबसे पहले कोरोना वैक्सीन को बाजार में सितंबर तक उतारा जाएगा। ब्रिटेन का दावा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चल रही कोरोना वैक्सीन ट्रायल की शुरुआती नतीजे काफी अच्छे रहे हैं। ब्रिटेन के कुछ वॉलंटियर्स पर वैक्सीन का परीक्षण किया गया है। दावा है कि कुछ ही दिनों के अंदर वॉलंटियर्स के शरीर में एंटीबॉडी और टी बॉडी सेल्स बनते हुए देखे गए हैं। कोरोना संक्रमण के चलते अब ऐश्वर्या और आराध्या भी मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। अब तक दोनों घर में ही आइसोलेशन में थे। बिहार के 2 मंत्रियों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर है। जेडीयू के दोनों मंत्री को होम क्वारंटाइन किया गया है। कानपुर का बिकरू कांड में चौबेपुर पुलिस ने जेसीबी चालक को अरेस्ट किया है। जेसीबी खड़ी करके रोका गया था पुलिसकर्मियों का रास्ता। बार बार भूकंप से हिल रही है धरती। असम के हिलाकांडी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जानमाल का कोई नुकसान नहीं है। इस भूकंप की रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4 मापी गई है। यह भूकंप सुबह 4:25 पर आया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।